हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप लोग का स्पार्टक सर इंग्लिश क्लासेस कोचिंग में। बेसिक्स ग्रामर पार्ट 8 में मैं आज आपको सेंटेंस के बारे में चर्चा करूंगा। व्हाट इज द सेंटेंस? देखिए, सेंटेंस माने होता है वाक्य, यानी शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। यानी शब्द तो बहुत होते हैं, लेकिन शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण अर्थ प्रदान करता है तथा जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट पार्ट होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। आप देख सकते हैं, यू एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस एंड हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एन ओल्ड मैन इज स्लीपिंग ऑन द बेड। यहाँ पर शब्दों का समूह है, लेकिन आपको पूर्ण अर्थ दे रहा है। इसमें एक सब्जेक्टिव और एक प्रेडिकेटिव पार्ट है। आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी आप जान सकते हैं कि व्हाट इज द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मतलब प्रत्येक सेंटेंस में दो भाग होता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वर्ब से पहले आने वाले जितने शब्द होते हैं ये सब के सब सब्जेक्ट कहलाते हैं, और वर्ब से लेकर के अंत तक का जो वाक्य होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। वैसे सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी वाक्य में जो भाग कार्य करता है, यानी कार्य करने वाला होता है, वही भाग सब्जेक्ट कहलाता है, और उसका जो परिणाम होता है वही प्रेडिकेट कहलाता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है तथा जिसमें एक सब्जेक्टिव और एक प्रेडिकेटिव पार्ट होता है, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अर्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, जिसको हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, माने वह वाक्य जो तथ्य घटनाओं को स्वीकार करता है उसको असर्टिव कहा जाता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न किया जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट। यानी जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, यस नो टाइप का होता है, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट, वो WHY फॉर्म से होता है, यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन से जो प्रारंभ होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। जिस वाक्य से आप आज्ञा, परामर्श, निवेदन इत्यादि का भाव समझते हैं, इत्यादि का बोध होता है, उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिस वाक्य से आप हृदय और अपने मन के अचानक भावनाओं को प्रकट करते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। वैसे अगले वीडियो में मैं इसका पूरा आपको डिफिनेशन दूंगा। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य, अर्थात जिस वाक्य से अपने इच्छा को व्यक्त किया जाता है, अपने मनोकामना को व्यक्त किया जाता है, आशीर्वाद प्रदान किया जाता है, ऐसे वाक्यों को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहा जाता है।